पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा आज लोकतंत्र बचाओ यात्रा के साथ शिवपुरी पहुंचे। बाबा के साथ करीब 2 दर्जन अन्य संत भी आए। बाबा ने उपचुनाव में 25 बागी विधायकों के विरोध में काम करने की बात कही। बाबा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 25 बागी विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इनका मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान संत समाज विरोध करेगा। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी बाबा ने लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाता ने कांग्रेस में विश्वास जताया था, लेकिन सत्ता के भूखों ने मतदाताओं को भी पीछे छोड़कर सत्ता ही बदल दी। बाबा अपने साथी संतों के साथ उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी के विरोध में चुनाव प्रचार करेंगे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए शिवपुरी से इमरान अली की रिपोर्ट। धर्म से राजनीति चले। राम जी यदि राजनीति करते थे, वशिष्ठ जी राजा दशरथ करते थे तो धर्म से करते थे, और अधर्म से राजनीति चले, क्योंकि धर्म जरूरी है। राजनीति जो अधर्म से करते हैं वो ऐसा काम करते हैं जैसे ईश्वर से बढ़कर के नेता हो गए। देखिएगा, ईश्वर का कर्तव्य है कि देश प्रदेश गांव मोहल्ला कैसे चले, उसके लिए ईश्वर अपना नियम बना के रखता है। उसी की देन होती है कि हमारे लोगों में कुछ बनाया जाता है जिसको संविधान बना दिया, और हमारे लोगों में वो जान फूंक देते हैं उसी संविधान बना करके, और फिर वो एक सिस्टम बना दिया। उसी मतलब देन तो केवल ऊपर वाले की होती है, कर्तव्य हमारे, काम हमारे होते हैं, कार्य हमारे होते हैं। आपकी पार्टी कुछ बगावत करके बीजेपी में चलेगा, उनके बारे में क्या कहना? नहीं, कौन से बगावत करके? हाँ देखिएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यदि इनको जाना भी था तो 5 साल बाद जाते या चुनाव के टाइम जाते। जिन्होंने गद्दारी की है, 25 गद्दार। तो क्या नाम है? हम नाम तो नहीं जानते ना। 25 गद्दार जिन्होंने, हम उनको बोलते हैं जिन्होंने अभी बहुमत की सरकार को तोड़ दिया और लेन देन में पैसे लेकर के। इसमें किसकी मुख्य भूमिका रही? सिंधिया की। सिंधिया, देखे, ज्योतिराज सिंधिया ने जो कांग्रेस में मिला है वो उनके कभी कार्यकाल में कभी नहीं मिलेगा। जो दिया है कांग्रेस ने वो दुनिया जानती है, पर हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें लेने देना लोकतंत्र जो हम लोग बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं वो ये है कि 25 गद्दार हैं। इन गद्दारों ने जो सिंबल था कांग्रेस का, विचारधारा कांग्रेस पे जनता ने वोट दी थी, और इनको 5 साल तक रहना था। यदि इन्हें नहीं रहना था तो जनता के सामने जाते, मीडिया के सामने जाते, अपनी बात रखते कि हमारा काम नहीं हो रहा इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो यह बात बनती। पर आपने पीछे से लोकतंत्र में छुरा भोंका है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान को कुचला है, इसलिए संत समाज सहन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश का संत तो जागरूक है, भजन के साथ में न्याय भी दिलाएगा, इसलिए गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, उस विधानसभा में जाएंगे जहां उपचुनाव है, और हम चौपाल कार्यक्रम करेंगे, माताओं बहनें संवाद करेंगे, और इनका जो काला चेहरा है, चाहे वो बीजेपी हो शिवराज और चाहे 25 गद्दार, इनका हम उजागर करेंगे, बेनकाब करेंगे। धन्यवाद।